चुगली करना बहुत बड़ा पाप है। एक कहानी के माध्यम से इस बात को हम समझेंगे कि किसी की चुगली क्यों नहीं करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था। वह बड़ा दयावान तथा पूजा पाठी था। राजा दूसरों पर बहुत दया करता था, पूजा पाठ करता था। एक दिन राजा के मन में एक विचार आया कि अंधे लोगों को अपने खाने का प्रबंध करने में बहुत दिक्कत होती होगी। राजा ने सोचा कि यार, जो लोग देख नहीं सकते वो खाने का प्रबंध कैसे करेंगे। तो राजा ने सोचा क्यों न कुछ अंधे लोगों को रोजाना भोजन कराया जाए। राजा ने अपने राज्य में मनादी करा दी कि मैं अपने दरबार में रोजाना 100 अंधे लोगों को भोजन कराऊंगा। अपने वादे के मुताबिक अगली सुबह राजा ने 100 लोगों का खाना तैयार करवाया। जैसे ही खाना तैयार हुआ, वहाँ एक सांप आया और खाना झूठा कर गया, जिससे खाने में जहर मिल गया। जैसे ही अंधे लोगों ने खाना खाया, सभी अंधे मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा ने मन ही मन परेशान होकर सोचने लगा कि काम तो अच्छे के लिए किया था, लेकिन मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया। अब इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए राजा जंगल में चला गया। अपना राजपाट छोड़ दिया और जंगल में चला गया। जंगल में जाते जाते राजा को शाम हो गई। रास्ते में चलते चलते राजा ने सोचा, आज रात पास के गांव में ही रुक जाता हूं। अब राजा गांव में पहुंच गया। राजा जैसे ही गांव में घुसा, उसे एक चौपाल पर कुछ लोग बैठे दिखाई दिए, जैसे गांव में इकट्ठे लोग बैठ जाते हैं। राजा ने चौपाल पर बैठे लोगों से पूछा कि इस गांव में कोई पूजा पाठी परिवार रहता है भैया? तब एक बुजुर्ग ने कहा, हाँ, हमारे गांव में एक बहन भाई रहते हैं जो बहुत पूजा पाठी हैं। राजा यह जानकर उनके घर पहुंचा और उन दोनों बहन भाई से रात में रुकने का निवेदन करने लगा। उन दोनों ने राजा के रुकने के लिए हाँ कर दी। जो पूजा पाठी बहन भाई थे, उनके यहाँ राजा रुक गया। जब सुबह बहन राजा के लिए नाश्ता देरी से लेकर आई तो भाई ने देरी का कारण पूछा। तो बहन ने बताया कि भैया, जब आज मैं पूजा कर रही थी तो मैं धर्मराज के दरबार में पहुंच गई। वहां एक मुकदमा चल रहा था जिसमें किसी राजा द्वारा 100 अंधे लोगों के मारने का केस था। अब राजा यह बात अंदर बैठकर सुन रहा था। राजा और उत्सुक होकर उससे पूछने लगा कि बेटी, फिर क्या फैसला आया? लड़की ने बताया कि बाबा, फैसला कल होगा। अब राजा लड़की की ये बात सुनकर कि फैसला कल होगा, उनसे उनके घर में एक रात और रुकने की प्रार्थना करने लगा। बाबा की बात सुनकर दोनों बहन भाई राजी हो गए। जब ये बात चौपाल पर बैठे लोगों को पता चली तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे, राजा की चुगली करने लगे। अब वो लड़की रोजाना की तरह पूजा पर बैठ गई। राजा उसके पूजा से उठने का इंतजार करने लगा। जैसे ही लड़की पूजा से उठी, तब राजा ने उत्सुकता पूर्वक पूछा कि बेटी, क्या फैसला हुआ? तब लड़की ने कहा कि बाबा, 100 अंधे लोगों के मरने का पाप तो चौपाल पर बैठे लोग आपस में बांट कर ले गए। मतलब जैसा चुगली कर रहे थे कि घर में जवान लड़की है इसलिए वो आदमी वहीं रुका हुआ है। आपको इस कहानी से समझ आ गया होगा दोस्तों कि चुगली करना कितना बड़ा पाप है। कोशिश कीजिएगा कि कभी अपनी जीभ से किसी की चुगली ना हो और अपने कानों से किसी की चुगली ना सुनी जाए। कभी भी किसी की चुगली मत कीजिएगा। अजीत सर मोटिवेशन चैनल पर आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे।